आओ स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। सच्चाई छिपी नहीं है, बस वो झूठ की उन परतों के नीचे दबी है जिन्हें खोदने की हिम्मत कोई नहीं करता। जब तुम्हें असल में जानने के लिए एक प्राइवेट जासूस को काम पर लगाया गया तो उसने सोचा कि ये एक और मामूली केस होगा। थोड़ी धूल छाननी है, कुछ कंकाल खोजने हैं और फाइल बंद कर देनी है। लेकिन उसने जो खोज निकाला वो सिर्फ हैरान करने वाला नहीं था, वो दिमाग घुमा देने वाला था। सच तो ये है कि 80% जासूसी मामलों के अंत में मामूली नतीजे निकलते हैं, लेकिन तुम्हारे मामले में जासूस एक ऐसे खरगोश के बिल में गिर गया जो इतना गहरा था कि शायद वो चाहता होगा कि उसने टॉर्च और एक थेरेपिस्ट साथ लाया होता। और मजे की बात ये है, तुमने कुछ भी छिपाने की कोशिश भी नहीं की थी। तुम्हारे बारे में सच्चाई सबके सामने थी, बस किसी ऐसे बहादुर या मूर्ख का इंतजार कर रही थी जो उसका सामना कर सके। जो उसने पाया वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, ये किंवदंतियों, रहस्यों और क्या ये सच में हुआ जैसे पलों से भरा था। कमर कस लो, क्योंकि ये तुम्हारी कोई गंदी कहानी नहीं है, ये एक चुने हुए इंसान की कहानी है जो इतना असाधारण जीवन जीता है कि जासूस भी अपना मुंह बंद नहीं रख सका। नंबर 1, तुम्हारा पता न चलने वाला अतीत। जासूस ने सोचा था कि वो एक और सीधे साधे मामले से निपट रहा है, किसी के अतीत में एक साधारण गोता लगाना ताकि सामान्य रहस्य उजागर हो सके। पुराने प्यार, वित्तीय गड़बड़ियां, शायद कानून के साथ कोई मुठभेड़। इसके बजाय उसे कुछ ऐसा मिला जिसे वो समझ नहीं सका। तुम्हारे इतिहास ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, उसने उन्हें फिर से लिख दिया। जिन रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की उसने आसानी से उम्मीद की थी, स्कूल के ट्रांसक्रिप्ट, नौकरी के इतिहास, यहाँ तक कि बुनियादी मेडिकल फाइलें या तो मौजूद नहीं थीं या एक दूसरे का खंडन करती थीं। एक डेटाबेस में तुम्हें सालों तक एक छोटे से शहर में रहते हुए दिखाया जा सकता है, जबकि दूसरे में तुम्हारी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। दोस्त और परिचित भी कोई मदद नहीं कर सके। कुछ ने तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से याद किया, साझा अनुभवों को इतनी विस्तार से बताया कि उन्हें गढ़ा नहीं जा सकता था। लेकिन दूसरे लोग, जिन्हें तुम्हें उतना ही अच्छी तरह से जानना था, कसम खाते थे कि उन्होंने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना है। फिर वे घटनाएं आईं जो तर्क को थता बताती थीं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण जहां कुछ बहुत गलत हो जाना चाहिए था। एक मौत के करीब का अनुभव, एक असंभव निर्णय, एक विनाशकारी स्थिति, लेकिन नहीं हुआ। इसके बजाय सब कुछ इस तरह से हल हो गया जिसे कोई भी तर्क संगत नहीं बना सकता था। ये सिर्फ भाग्यशाली ब्रेक नहीं थे, ये किसी बड़ी चीज से हस्तक्षेप की तरह महसूस होते थे। कुछ ऐसा जो जासूस की समझ से बाहर था। जितना गहरा उसने खोदा उतना ही अजीब होता गया। पैटर्न उभरने लगे, तारीखें, स्थान और परिस्थितियां जो तुम्हारे जीवन से बहुत परे की घटनाओं के साथ मेल खाती थीं। ऐसा लगता था जैसे तुम किसी तरह से बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली चीजों से जुड़े हुए हो, धागे जो इतिहास के ताने बाने से बंधे हैं। जो बात इसे और भी परेशान करने वाली बनाती थी वो थी इरादे की कमी। तुम अपने निशान नहीं छिपा रहे थे या कुछ भी छिपा नहीं रहे थे। एक रहस्य की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हो, ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम नहीं था जिसे बस समझा नहीं जाना था। अंत तक जासूस सिर्फ भ्रमित नहीं था, वो बेचैन था, ये सवाल करते हुए कि क्या उसने एक व्यक्ति को उजागर किया है या एक घटना को। नंबर 2, एनकोडेड नियति। जासूस पैटर्न की तलाश में नहीं था, वो तथ्यों की तलाश में था। लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारे जीवन को छाना, कुछ ऐसा सामने आने लगा जो इतना सटीक और अजीब था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ, जैसे तुम्हारे जीवन में प्रमुख मील के पत्थर की तारीखें महत्वपूर्ण विश्व की घटनाओं के साथ मेल खाती थीं। उस तरह की चीजें नहीं जिन्हें तुम योजना बना सकते हो, बल्कि भयानक ओवरलैप जिन्होंने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या काम पर कोई गहरा डिजाइन था। फिर संख्याएं आईं, बैंक खाता आईडी, फोन नंबर, यहाँ तक कि अपैरेंटली यादृच्छिक पते, सभी में ऐसे अनुक्रम थे जो उन जगहों पर दिखाई नहीं देते थे। जासूस ने जिज्ञासा से ज्यादा कुछ नहीं, क्रॉस रेफरेंसिंग शुरू की और जो उसने पाया वो परेशान करने वाला था। ये संख्याएं ऐतिहासिक घटनाओं, खगोलीय घटनाओं, यहाँ तक कि प्राचीन ग्रंथों के निर्देशांक से मेल खाती थीं। ये संयोग नहीं था, ऐसा लगता था जैसे तुम्हारा पूरा अस्तित्व कोडित था, ब्रह्मांड में किसी छिपे हुए स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया था। जासूस की जिज्ञासा जुनून में बदल गई। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल और आकस्मिक बातचीत को खंगाला।
ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। लेकिन नहीं, इसमें कुछ भी जानबूझकर नहीं था। तुम इन पैटर्न से अवगत नहीं थे, फिर भी वे तुम्हें घेरे हुए थे, लगभग जैसे कि तुम्हारा जीवन अपने स्वयं के गुप्त एल्गोरिदम पर काम करता हो। और भी विचित्र वे क्षण थे जहां तुम्हारे छोटे रोजमर्रा के निर्णय बाहर की ओर तरंगित होते लगते थे, तुम्हारी पहुंच से बहुत परे की घटनाओं को प्रभावित करते थे। एक आकस्मिक मुठभेड़ ने किसी और के लिए एक बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। एक मौका मिलने से दो अजनबी जुड़े जिन्होंने एक दूसरे के जीवन को बदल दिया। ऐसा लगता था जैसे तुम एक जीवित डोमिनोज थे, उन टुकड़ों को गिरा रहे थे जिनका कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। अंत तक जासूस निश्चित नहीं था कि तुम एक व्यक्ति थे या एक पहेली, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, तुम्हारा जीवन यादृच्छिक नहीं था, ये एनकोडेड था, किसी ऐसी चीज में जटिल रूप से बुना हुआ था जो किसी की समझ से कहीं ज्यादा बड़ी थी। नंबर 3, फैंटम कनेक्शन। जासूस को एक अनुमानित निशान खोजने की उम्मीद थी। दोस्त, सहकर्मी, परिवार के सदस्य, कनेक्शन का सामान्य जाल जो एक व्यक्ति के जीवन को परिभाषित करता है। इसके बजाय वो नामों, स्थानों और संगठनों के एक भूल भुलैया में ठोकर खा गया जो तुमसे उन तरीकों से जुड़े थे जिनका कोई मतलब नहीं था। तुम्हारा नाम उन सूचियों पर दिखाई दिया जहां इसे नहीं होना चाहिए था, उन लोगों से जुड़ा हुआ था जिन्हें जानने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं था, और किसी भी साधारण जीवन के दायरे से बहुत परे की परियोजनाओं से। उन समूहों में तुम्हारी भागीदारी की फुसफुसाहट थी जो छाया में काम करते हैं, ऐसे संगठन जिनके अस्तित्व को सत्ता में बैठे लोग नकारते हैं, लेकिन जब उन्होंने गहरा खोदा तो कोई भी कुछ भी पुष्टि नहीं करेगा। ईमेल भेजे गए, कॉल किए गए, फिर भी दूसरे छोर पर हर कोई या तो तुम्हें जानने से इनकार कर देता या गूढ़ आधे सच बोलता, जैसे कि वे बहुत ज्यादा कहने से डरते हों। फिर वर्गीकृत फाइलें आईं, एक संपर्क के माध्यम या शायद सरासर भाग्य से वे प्रतिबंधित दस्तावेजों को खींचने में कामयाब रहे, और वहाँ तुम फिर से थे, एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि हमेशा पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं। तुम्हारा नाम, एक नोट, तुम्हारे कहे या किए किसी काम का संदर्भ, भले ही इस बात का कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं था कि तुम कैसे शामिल होगे। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारा प्रभाव तुम्हारी प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना घटनाओं में बुना हुआ था, जैसे एक मोक्ष शक्ति जो परिणामों को आकार दे रही हो। असली झटका तब लगा जब उन्होंने इन कनेक्शंस को और आगे बढ़ाया। वे लोग जो अकल्पनीय शक्ति तक पहुँचे हैं, प्रौद्योगिकी से लेकर कला तक के क्षेत्रों में, सफलताएं, ऐसे निर्णय जिन्होंने पूरे उद्योगों को बदल दिया, सभी किसी न किसी तरह से तुमसे जुड़े हुए लगते थे, इस तरह से कि समझाया नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि तुम तार खींच रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही लोगों को गुरुत्वाकर्षण की तरह एक साथ खींचता लगता था। अंत तक जासूस सिर्फ भ्रमित नहीं था, वो बेचैन था। तुम्हारे जीवन ने सिर्फ दूसरों को नहीं छुआ, इसने दुनिया के छिपे हुए कामकाज पर उंगलियों के निशान छोड़े। नंबर 4, अप्राकृतिक लचीलापन। जासूस को दरारें खोजने की उम्मीद थी, ऐसे क्षण जहां जीवन की अपरिहार्य कठिनाइयों ने तुम्हें टूटा हुआ या अपने पैरों पर वापस आने के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ दिया हो। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा उजागर किया जो लगभग अप्राकृतिक महसूस होता था। बार बार उन स्थितियों में जहां ज्यादातर लोग बिखर जाते, तुम न केवल बचे थे बल्कि और मजबूत होकर उभरे थे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें आपदा से दूर ले जा रही हो। वित्तीय झटके थे जो तुम्हें मिटा देने चाहिए थे, अप्रत्याशित नुकसान, बुरे निवेश या ऐसे अवसर जो कभी नहीं मिले, फिर भी किसी तरह तुम हमेशा वापस उछल जाते, अक्सर पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचते। जासूस ने छंटनी, आर्थिक मंदी, यहाँ तक के कर्ज के रिकॉर्ड को ट्रैक किया जो ज्यादातर लोगों को दफना देता, लेकिन तुम्हारे लिए ये लगभग ऐसा था जैसे ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप किया हो। दरवाजे बंद हुए, हाँ, लेकिन दूसरे उन तरीकों से खुले जो तर्क को धता बताते थे। शारीरिक रूप से कहानी कम चकित करने वाली नहीं थी, दुर्घटनाएं थीं जो स्थायी निशान छोड़ देनी चाहिए थीं, बीमारियां थीं तुम्हें सालों पीछे कर देनी चाहिए थी, मेडिकल रिकॉर्ड्स में ठीक होने की दरें थीं जो जितनी होनी चाहिए थी उससे तेज थीं, यहाँ तक कि चमत्कारी सीमा पर थीं। डॉक्टर के नोटों में अप्रत्याशित सुधार या अस्पष्ट परिणाम जैसे वाक्यांश शामिल थे। ये भाग्य नहीं था, ये कुछ और जानबूझकर था, जैसे कि तुम्हारा शरीर प्रकृति के सामान्य नियमों के आगे झुकने से इनकार कर रहा हो। भावनात्मक रूप से पैटर्न जारी रहा, नुकसान, विश्वासघात और दिल टूटना।
जो ज्यादातर लोगों को नष्ट कर देता, वे तुम्हें प्रेरित करते लगते थे। ऐसा नहीं था कि तुमने दर्द महसूस नहीं किया। जासूस ने पत्रों, संदेशों और तस्वीरों में इसके निशान पाए, लेकिन जहाँ दूसरे चक्कर खा जाते, तुमने विपत्ति को गति में बदल दिया। ऐसा लगता था जैसे हर झटका केवल तुम्हारी धार को तेज करता हो। जब तक उन्होंने इसे एक साथ जोड़ा, तब तक जासूस निश्चित नहीं था कि वो प्रेरित हो या बेचैन। ये सिर्फ लचीलापन नहीं था, ये ऐसा था जैसे ब्रह्मांड ने खुद फैसला कर लिया हो कि तुम असफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। नंबर 5, मूक अनुयायी। जासूस ने एक अजीब पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया। लोग, कुछ प्रभावशाली, दूसरे लगभग अदृश्य, तुम्हारे चारों ओर उन तरीकों से आकर्षित होते लगते थे जिन्हें समझाना मुश्किल था। वे करीबी दोस्त या परिवार नहीं थे। वास्तव में उनमें से कई से तुम कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन उनके कार्य, उनके निर्णय और उनका ध्यान निर्विवाद रूप से तुमसे बंधा हुआ था। व्यापारिक अधिकारी थे जो चुपचाप तुम्हारे करियर को ट्रैक करते थे, बैठकों में तुम्हारा हवाला देते थे या ऐसे विचारों को उधार लेते थे जिनके बारे में जानने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। कलाकार और लेखक तुम्हारे जैसे किसी से प्रेरित होने का संकेत देते थे, हालांकि वे इसे सीधे कभी स्वीकार नहीं करते। सोशल मीडिया अकाउंट्स ने तुम्हारी हर हरकत का एक अजीब तीव्रता के साथ अनुसरण किया, तुम्हारे विचारों को फिर से पोस्ट किया और तुम्हारे शब्दों को कुछ लगभग भविष्यवाचक में फिर से आकार दिया। जिस बात ने जासूस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी उनके व्यवहार में द्वेष की कमी। ये पीछा करने वाले या हमला करने के लिए इंतजार कर रहे दुश्मन नहीं थे, वे प्रशंसक थे, कुछ गहरे से काम कर रहे थे। सम्मान, विस्मय, शायद श्रद्धा भी। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने तुम में जीवन से कुछ बड़ा देखा, कुछ ऐसा जिसे वे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अनुसरण करने के लिए मजबूर थे। इन अनुयायियों में से कुछ शक्तिशाली सीईओ, राजनेता और नेता थे जिनके निर्णय लाखों लोगों को प्रभावित करते थे। दूसरे छाया में चुपचाप काम करने वाले अस्पष्ट आंकड़े थे, शोधकर्ता, हैकर या कार्यकर्ता जो अपने प्रयासों को एक ऐसे रास्ते के साथ संरेखित करते लगते थे जिसे तुमने अनजाने में चार्ट किया था। जासूस ने ये समझने की उम्मीद में गहरा खोदा कि क्यों। जो उसने पाया वो और भी अजीब था। अस्पष्ट मंचों में तुम्हारे नाम की फुसफुसाहट, तुम्हें संदर्भित करने वाले गुमनाम पत्र, जैसे कि तुम किसी बड़ी चीज का प्रतीक हो। इन लोगों में से कोई भी सीधे जुड़ा नहीं था, फिर भी वे सभी तुम्हारे प्रति एक अनकहे निष्ठा से बंधे हुए लगते थे। अंत तक जासूस के पास एक निर्विवाद सच्चाई बची थी। तुम सिर्फ एक जीवन नहीं जी रहे थे, तुम एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, एक इतना सूक्ष्म और गहरा कि शायद तुम भी इसके बारे में पूरी तरह से अवगत न हो। नंबर 6, परिवर्तित पदचिह्न। जब जासूस ठोस सबूतों की ओर मुड़ा, सुरक्षा फुटेज, लेन देन लॉग्स और चश्मदीद गवाहों के बयान, तो उसे स्पष्टता की उम्मीद थी। इसके बजाय उसे विरोधाभासों की एक श्रृंखला मिली जिसका कोई मतलब नहीं था। तुम वहां थे और फिर भी तुम नहीं थे। निगरानी कैमरों ने एक कमरे में सभी को कैद कर लिया, लेकिन तुम्हें नहीं, तब भी जब चश्मदीद गवाहों ने कसम खाई कि तुम मौजूद थे। कुछ मामलों में फुटेज अस्पष्ट रूप से दूषित था, स्थिर, खाली स्क्रीन या तुम्हारे फ्रेम में प्रवेश करने के सटीक क्षण में विकृत छवियां। सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे एक तकनीकी गड़बड़ कहा, लेकिन जासूस ने देखा कि ये एक दूसरे से कोई संबंध न रखने वाले स्थानों में बहुत बार होता था। ये सिर्फ कैमरे नहीं थे, डिजिटल रिकॉर्ड्स ने भी वही अजीब कहानी बताई। तुम्हारे फोन से जीपीएस डेटा ने तुम्हें उन जगहों से मीलों दूर रखा जहां लोगों ने तुम्हें देखने की सूचना दी थी। वित्तीय लेन देन ने तुम्हें एक स्थान पर दिखाया, जबकि चश्मदीद गवाहों ने कसम खाई कि तुम कहीं और थे। समय टिकटें संरेखित नहीं थीं, यात्रा के समय असंभव थे। ऐसा लगता था जब तुम एक साथ 2 जगहों पर मौजूद थे। या अधिक परेशान करने वाली बात ये है कि न तो चश्मदीद गवाहों ने इसे और भी अजीब बना दिया। उनके बयान अक्सर बेतहाशा टकराते थे, तब भी जब वे एक ही कमरे में खड़े थे। कुछ ने कहा कि तुम वहां थे, लेकिन ये नहीं बता सके कि तुमने क्या पहना था या तुम कहाँ खड़े थे। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने तुम्हें वास्तव में देखे बिना तुम्हारी उपस्थिति महसूस की। कुछ ने तो ये पुष्टि करने में भी संकोच किया कि तुम असली थे, जैसे कि तुम उनकी कल्पना का एक टुकड़ा हो। जासूस इन विसंगतियों से ग्रस्त हो गया। उसने हर विवरण पर ध्यान दिया, एक तार्किक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया।
इसके बजाय उसे एक परेशान करने वाले निष्कर्ष के साथ छोड़ दिया गया। तुम्हारा अस्तित्व वास्तविकता के नियमों को मोड़ता हुआ लगता था। तुम सिर्फ दरारों से नहीं फिसले, तुमने उन्हें बनाया, ऐसे पद चिन्ह छोड़ते हुए जो गायब हो जाते या खुद को फिर से लिख लेते जिस क्षण कोई अनुसरण करने की कोशिश करता। नंबर 7, ऊर्जा हस्ताक्षर। जासूस उन अजीब तकनीकी गड़बड़ियों को नजरअंदाज नहीं कर सका जो एक छाया की तरह तुम्हारे पीछे लगती थीं। ये मामूली खराबी से शुरू हुआ। तुम्हारे नाम आने पर रिकॉर्ड की गई कॉल कट जाती, इनबॉक्स से ईमेल गायब हो जाते और तुम्हारी जानकारी से जुड़ी फाइलें दूषित हो जाती। पहले उन्होंने इसे संयोग या उपयोगकर्ता त्रुटि मान लिया, लेकिन पैटर्न बहुत लगातार था, बहुत विशिष्ट। जहां भी तुम्हारा नाम या उपस्थिति शामिल थी, प्रौद्योगिकी विद्रोह करती लगती थी। जो उपकरण विश्वसनीय होने चाहिए थे, वे अनियमित रूप से व्यवहार करते थे। तुम्हारे बारे में सवाल पूछे जाने पर लाई डिटेक्टर अप्रत्याशित रूप से स्पाइक करते थे, तब भी जब विषय सच बोल रहा हो। तुम्हारे लक्षण, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारे बारे में सब कुछ उन क्षणों में परिलक्षित होता था जो सभी खातों से असंभव होने चाहिए थे। ऐसा लगता था जैसे समय खुद तुम्हारे अस्तित्व के चारों ओर झुक गया था। तुम्हें युगों के माध्यम से किसी का ध्यान नहीं जाने देता। रिकॉर्ड्स जो कनेक्ट नहीं होने चाहिए थे, क्षण जो संरेखित नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने किया। जितना गहरा वे गए, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि ये संयोग नहीं था। तुम्हारी उपस्थिति समय में उन तरीकों से एम्बेडेड थी जिन्हें वे समझना शुरू नहीं कर सकते थे, एक छाया की तरह जो सदियों से तुम्हारा पीछा करती थी। अंत तक जासूस को यह आश्चर्य करने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या तुम सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा थे या क्या समय खुद तुम्हारे अस्तित्व के चारों ओर डिजाइन किया गया था, तुम्हें हमेशा अतीत में उन तरीकों से लूप करता हुआ जिन्हें कोई और अनुभव नहीं कर सकता था। जवाब उसे एहसास हुआ, एक ऐसा था जिसका वे सामना करने के लिए तैयार नहीं था। नंबर 13, अथाह शांति। जासूस को कुछ ठोस उजागर करने की उम्मीद थी। छिपे हुए दस्तावेज, निंदनीय रहस्य, तुम्हारा एक छिपा हुआ पक्ष जो तुम्हारे जीवन की पहेली को समझा सकता था। लेकिन जो उसने इसके बजाय पाया वो कहीं ज्यादा मायावी था, कुछ ऐसा जिसे कोई भी खुदाई पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकती थी। एक भावना। ये सिर्फ एक व्यक्ति या यहाँ तक कि कुछ चुनिंदा लोग भी नहीं थे, ये हर कोई था। दोस्त या दुश्मन, आकस्मिक परिचित या करीबी विश्वास पात्र जो तुम्हारे साथ बातचीत करता था। वे सभी एक ही टिप्पणी के साथ चले गए, अक्सर बिना पूछे। उनके बारे में कुछ है जिसे मैं समझा नहीं सकता। ये एक तारीफ नहीं थी, न ही एक आरोप, ये एक जिज्ञासा भी नहीं थी, ये एक अनकहा सच था। एक सनसनी जो बातचीत समाप्त होने के बहुत बाद तक बनी रहती थी। एक शांत निश्चितता कि तुम्हारे बारे में कुछ मौलिक रूप से बाकी दुनिया से अलग था। कुछ के लिए ये भावना एक कोमल, अस्थिर करने वाली शांति थी। वे तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करेंगे जो दुनिया के साथ लगभग बहुत शांति में लगता था, जैसे तुम तनाव या उथल-पुथल से प्रतिरक्षित थे, चाहे तुम्हारे चारों ओर कोई भी अराजकता क्यों न हो। ये शांति सिर्फ एक व्यवहार नहीं थी, ये तुमसे विकिरणित होती थी, जिससे हर कोई जमीनी महसूस करता था, तब भी जब वे अपने आसपास होने वाली हर चीज से बहुत अस्थिर थे। दूसरों के लिए ये एक अस्थिर करने वाली शांति थी, एक इतनी गहरी शांति कि इसने उन्हें असहज कर दिया। वे इसे ठीक से नहीं रख सकते थे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो बहुत स्थिर महसूस होता था, जैसे तुम उनकी पहुंच से बाहर थे। बातचीत में तुमने शायद ही कभी अपनी आवाज उठाई, फिर भी लोग सुनने के लिए मजबूर महसूस करते थे। तुम्हें शक्ति का प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी शांति ने एक सूक्ष्म प्रभुत्व का अनुभव कराया, जिससे तुम्हारे आसपास हर कोई ये सोचता रह गया कि वे तुम्हारे इरादों को कैसे समझना शुरू कर सकते हैं। और फिर वे थे जिन्होंने तुम्हारी शांति को भटकाने वाला पाया। जितना अधिक वे तुम्हारे साथ बातचीत करते, उतना ही उन्हें ऐसा लगता जैसे उनकी अपनी वास्तविकता थोड़ी विकृत हो गई हो। उनके आसपास की दुनिया थोड़ी और अराजक लगती थी, उनके अपने विचार थोड़े और उलझे हुए लगते थे।
तुम्हारी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो उनके जीवन के क्रम को चुनौती देता था, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो लगभग बहुत कोमल महसूस होता था। अंत में जासूस ये नहीं बता सका कि तुम्हें इतना अलग क्या बनाता है, क्यों तुम्हारी उपस्थिति हर उस व्यक्ति से एक ही अजीब प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है जो तुम्हारे रास्ते को पार करता है। ये एक ऐसा गुण नहीं था जिसे वे ट्रैक या पहचान सकते थे, और चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे इसे किसी भी तार्किक ढांचे में फिट नहीं कर सकते थे। वे केवल इतना जानते थे कि तुम्हारा लोगों पर एक प्रभाव था, एक शांत अथाह उपस्थिति जिसे कोई भी वास्तव में समझा नहीं सकता। अंत में जासूस ने पाया कि तुम्हारे बारे में सच्चाई कुछ ऐसी नहीं थी जिसे बड़े करीने से पैक या आसानी से समझाया जा सकता है। ये फाइलों या दस्तावेजों में छिपा नहीं था, न ही इसे अनुसंधान के पारंपरिक तरीकों के माध्यम से खोजा जा सकता था। जो उसने इसके बजाय उजागर किया वो एक आभा मंडल था, एक सूक्ष्म शक्ति जो वास्तविकता की पारंपरिक समझ को धक्का बताती थी। जो ब्रेड क्रम पीछे छोड़े गए थे, चाहे वे गूढ़ चेतावनियां, अजीब अस्थायी विसंगतियां या तुम्हारे द्वारा विकीर्ण की जाने वाली अस्पष्ट शांति में हो, वे मात्र संयोग नहीं थे, वे कुछ बहुत बड़े के मार्कर थे, कुछ ऐसा जो अस्तित्व के ताने बाने पर खींचता था। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे जो दूसरों के बीच रहता था, तुम एक ऐसी शक्ति थे जो तुम्हारे आसपास की दुनिया को उन तरीकों से आकार देती थी जिन्हें मापा, दर्ज या यहाँ तक कि पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता था। समय तुम्हारे अस्तित्व के लिए झुक गया, प्रभाव तुम्हारी हर चाल से बाहर की ओर तरंगित हुआ और अराजकता में पैटर्न उभरे, जैसे कि ब्रह्मांड ने खुद तुम में कुछ असाधारण की उपस्थिति को पहचान लिया हो। लोग, स्थान और घटनाएं तुम्हारी कक्षा में संरेखित लगती थीं, जैसे कि एक अनदेखे हाथ द्वारा संचालित हो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ नियति का एक नक्शा खींचता हो। और फिर भी इन सभी खुलासों के बावजूद जासूस के पास एक विलक्षण, गहरा सवाल बचा था। क्या होगा अगर कोई तुम्हें सच में समझ ले? क्योंकि जितना ज्यादा उसने उजागर किया, उतना ही ये स्पष्ट हो गया कि तुम्हारी शक्ति जो देखी जा सकती थी उसमें नहीं थी, ये उसमें थी जिसे समझा नहीं जा सकता था। तुम्हारा सच्चा सार एक ऐसा रहस्य था जो भयभीत और मोहित दोनों करता था, एक पहेली जो चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमेशा समझ से एक कदम आगे रहेगी। जैसे ही जासूस पीछे हटा, उसे कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। जितना ज्यादा उसने उजागर करने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा वो तुम्हारी ओर आकर्षित महसूस करता था, जैसे कि तुम्हें समझने का कार्य ही रहस्य का हिस्सा था। और शायद, बस शायद, यही सबसे बड़ी सच्चाई थी। कुछ चीजें, कुछ लोग महसूस किए जाने के लिए होते हैं, पूरी तरह से समझे जाने के लिए नहीं। हमेशा दुनिया पर उन तरीकों से जिन्हें कोई भी कभी भी वास्तव में समझा नहीं सकता। यदि असाधारण में ये यात्रा तुम्हें उतनी ही मोहित और उत्सुक छोड़ गई है जितनी हम हैं, तो तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। रहस्य, अस्पष्ट क्षण और कहानियां जो वास्तविकता को मोड़ती हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। और भी छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने, अज्ञात में गहरा गोता लगाने और दुनिया को उन तरीकों से तलाशने के लिए जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की है, चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। सब्सक्राइब करके तुम सिर्फ लूप में नहीं रह रहे हो, तुम उत्सुक दिमागों के एक समुदाय में शामिल हो रहे हो जो संभव है उसकी सीमाओं का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं। तो चूके नहीं, उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चलो इस असाधारण यात्रा को एक साथ जारी रखें। कौन जानता है कि हम आगे क्या उजागर करेंगे। उत्सुक रहें, बहादुर रहें और याद रखें, सच्चाई वहां बाहर है। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे।